हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपी पीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग ध्यान द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और यह टेस्ट नंबर 14 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, मार्केट में जैसे जैसे हफ्ते में एक बार जो है, चाहे दृष्टि हो या फिर सिद्धि हो, उनके टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, टेस्ट कराया जाता है और वही टेस्ट सीरीज जो है फिर मार्केट में आता है। और अभी तक जो है DIS के 14 आ चुके हैं, जिसमें से 13 आपको कंप्लीट कराया जा चुका है और 14वां टेस्ट सीरीज जो है इस वीडियो में कराया जाएगा। और दृष्टि की अगर हम बात करें तो उसकी अभी तक मार्केट में बस 9 टेस्ट सीरीज आए हैं और वो 9 टेस्ट सीरीज आप लोगों को कंप्लीट कराया जा चुका है। तो मार्केट में जो अच्छे टेस्ट सीरीज हैं जैसे आ रहे हैं वैसे आप लोगों को वो कंप्लीट कराया जा रहा है। बाकी और किसी टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करना चाहते हैं, किस पब्लिकेशंस की, आप लोग बता दीजिए, क्योंकि अभी ये सब टेस्ट सीरीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और जैसे आएंगे तो इन्हें कंप्लीट कराया जाएगा। अभी ये टेस्ट नंबर 14 आया है DIS का, तो इसको इस वीडियो में कराया जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस पब्लिकेशंस के टेस्ट सीरीज इन्हें छोड़ करके कराया जाए, क्योंकि ये तो आ नहीं रहे हैं। तो तब तक जो है किसी और पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज ही हम लोग सॉल्व करें, आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। देखिए, जो लिस्टिंग वाला वीडियो था, ज्योग्राफी का लिस्टिंग वाला वीडियो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो मुख्य रूप से एग्ज़ाम जब 2-4 दिन 10 दिन रह जाए तो फिर जो फैक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी भूलते हैं। तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले उसको आप लोग पढ़िएगा, वो उससे जो है कि 5-6 क्वेश्चन लमसम 5-6 क्वेश्चन के लमसम जो है एग्जाम में आप लोगों को सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी अन्य जो सब्जेक्ट के लिस्टिंग है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री के हों और पॉलिटी के हो, इकोनॉमी वाले हो, या फिर से जो आपके ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले हों, ये सारे लिस्टिंग की जो PDF है वो सब भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित समुद्री प्राणियों में किनमें श्वसन के लिए क्लोम अर्थात गिल्स नहीं पाया जाता है? डॉल्फिन, वेल, वालरस या फिर ऑक्टोपस। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉल्फिन, वेल और वालरस। इसमें जो है गिल्स या क्लोम नहीं पाए जाते हैं और यही वजह है कि इनको सांस लेने के लिए कुछ समय के बाद जो है समुद्र की सतह पर आना पड़ता है। ठीक है, बाकी जो ऑक्टोपस है इसमें गिल्स या क्लोम पाया जाता है और यह समुद्र की सतह पर पाया जाता है। मुख्य रूप से आप लोग ऑक्टोपस को कभी जो है समुद्र की ऊपरी तल पर या सतह पर जो है नहीं देखते होंगे। ठीक है, यह मुख्यतः समुद्र की जो नीतल है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, बाकी डॉल्फिन, वेल और वॉलरस जो है इसमें क्लोम या गिल्स नहीं पाए जाते हैं, जिस कारण यह सांस लेने के लिए बार बार जो है समुद्र की सतह पर आते रहते हैं। ठीक, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित जंतुओं में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? मगरमच्छ, छिपकली, नेक्ट्यूरस, पानी का कुत्ता या फिर मेढक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मगरमच्छ का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित उनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोरिकल्चर, शहतूत कृषि, मेरीकल्चर, समुद्री जंतुओं व वनस्पतियों की कृषि, वेजिकल्चर, सब्जियों एवं पौधों की कृषि, ओलेरीकल्चर, फूलों की कृषि। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ओलेरीकल्चर, फूलों की कृषि। ओलेरीकल्चर की अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। ठीक है, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है। और उसके बाद फ्लोरीकल्चर, फूलों की अगर हम बात करें तो इसका जो अध्ययन होता है वो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत होता है। किसके अंदर होता है? फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? एक्सॉन, डेंड्रिटी, सिनेप्स या फिर न्यूरॉन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। काकोरी कांड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को दिया, जिसमें 6 डाउन लखनऊ जो सहारनपुर ट्रेन है इसे ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया था। इस घटना के अभियुक्त रामप्रसाद बिस्मिल ने केस के दौरान लखनऊ जेल में प्रसिद्ध गीत मेरा रंग दे बसंती चोला लिखा था। बिस्मिल जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं, इस मुकदमे की अपनी पैरवी स्वयं की, क्योंकि हुकूमत ने उन्हें एक बहुत साधारण वकील लक्ष्मी
शंकर मिश्र उपलब्ध कराया था। कौन सा विकल्प काकोरी कांड के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम 9 अगस्त 1925 को 6 डाउन लखनऊ सहारनपुर ट्रेन से ब्रिटिश खजाना लूट करके दिया था। ये आपका गलत है। ठीक है, गलत क्यों है किसको अगर हम बात करें, ये है जो 6 डाउन ट्रेन नहीं बल्कि 8 डाउन ट्रेन थी। ठीक है, 8 डाउन जो है ट्रेन थी जिसको लूटा गया था, न कि 6 डाउन। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा। अन्य सभी विकल्प काकोरी कांड के बारे में सही है। नेक्स्ट देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस या भगत सिंह ट्रायल 1929 दुर्लभ दस्तावेज की जो प्रति है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी? लाहौर विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी या फिर कराची विश्वविद्यालय? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में यह दस्तावेज जो है आज भी सुरक्षित है, रखा गया है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1923, भारत बोल्शेविक पार्टी 1939 और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 1940। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो गठन किया गया था 1923 नहीं बल्कि 1934 में हुआ था। कब? 1934 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वेलेजली ने प्रशासनिक सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए नवंबर 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, जहां उन्हें साहित्य, विज्ञान, भारतीय भाषाओं का जो है ज्ञान दिया जाता था। कंपनी के निदेशकों को यह बात नागवार मतलब अच्छी नहीं लगी, जिसके कारण इसे बंद कर दिया गया और उसके बाद इंग्लैंड के हलेबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना किया गया 1806 में, जहां इन जो अधिकारी थे इनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। शिशु कन्या वध के विरुद्ध निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कानून बनाया था? शाहजहां शोर, विलेजली, विलियम बैटिक, लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, शिशु कन्या वध के विरुद्ध जो कानून बनाया गया था इन सभी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अंतिम रूप से लॉर्ड हार्डिंग जो है इसके द्वारा जो कानून बनाया गया था उसके तहत जो है पूरे भारत में जो शिशु कन्या वध है इसको क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो वैसे अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने समय में इन सभी के द्वारा इसे शिशु कन्या वध को रोकने का प्रयास किया गया था, कानून बनाया गया था, लेकिन अंतिम रूप से पूरे भारत में जो कानून लागू होता है और जिसके बाद जो शिशु कन्या वध को समाप्त किया जाता है वह लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चारों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? जहां पर 75% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी होती है, जहां 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी होती है, जहां 65% से अधिक जनसंख्या उद्योगों में लगी होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जहां पर 60% से अधिक जनसंख्या विभिन्न उद्योगों में लगी होती है उसे औद्योगिक नगर कहा जाता है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। द बिग स्प्लैंट संकल्पना का संबंध किससे? पृथ्वी की उत्पत्ति से, सूर्य की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति या फिर चंद्रमा की उत्पत्ति? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द बिग स्प्लैंट परियोजना या संकल्पना जो है यह चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पना है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसकी पहचान और उसकी मात्रा को मापा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा तथा कार्बन के कण, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड? सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीसा और कार्बन के कणों को मापन किया जाता है इनका। ठीक है, इनकी मात्रा जो है कितनी है कार में, और यह जो है वर्तमान इसका जो प्रदूषण स्तर है वो कितना है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत से 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? मार्को पोलो, इब्न बतूता, ईद सिंह या फिर तारानाथ? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इब्न बतूता। 14वीं सदी मतलब 1333 ईस्वी में यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने जो है भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ठीक, और इब्न बतूता की अगर हम बात करें, यह जो है इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, और इनको जो है कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया था? या सर्वप्रथम इन्होंने कहाँ पे अध्यक्षता की थी? अहमदाबाद अधिवेशन की, मद्रास अधिवेशन, मुंबई या फिर कलकत्ता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम इनके द्वारा की गई थी, और यह जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर मेरूर अभिलेख से किस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है? चोल, पांड्य, चेर या फिर पल्लव? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
ए, चोल साम्राज्य के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है और मुख्यतः चोल साम्राज्य के ग्राम प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है उसका सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेखीय साक्ष्य है उत्तर मेरूर अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के सामने बनता है और इसके निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला तो सही दूसरा गलत है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का, और जो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है वो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? मर्क्यूरी क्लोराइड, कैलोमल या कोलोमल, लेड ऑक्साइड, केरोसिव सब्लिमेंट, मर्क्यूरस क्लोराइड, लिथार, मर्क्यूरिक सल्फाइड, वाइट लेड। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है मर्क्यूरी क्लोराइड कोलोमल, ऑप्शन है सही। ठीक, मर्क्यूरी क्लोराइड कोलोमल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रातःकालीन शांत स्थल कोरिया को कहा जाता है, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम, माइनिंग घोस्ट टाउन कुलगार्डी, सर्वाधिक लवणता वान झील। कहाँ पे है? टर्की में है। आपको बताना इसमें कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम को नहीं, एड्रियाटिक सागर की जो रानी है वह वेनिस सिटी को एड्रियाटिक सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, न कि रोम को, तो बी जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर किसी देश की राजधानी नहीं है? निकोसिया, पोर्ट लुइस, बर्न, क्राइस्ट चर्च। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्राइस्ट चर्च की अगर हम बात करें, क्राइस्ट चर्च जो है यह न्यूजीलैंड का एक शहर है। ठीक है, क्राइस्ट चर्च जो है न्यूजीलैंड का एक शहर है, जबकि निकोसिया साइप्रस की राजधानी है, पोर्ट लुइस है मॉरिशस की, और बर्न जो है वह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ठीक है, बाकी क्राइस्ट चर्च जो है न्यूजीलैंड का एक शहर है। ठीक है, और यह जो है किसी देश की राजधानी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या कहाँ पे? चेन्नई, नई दिल्ली, मैसूर या फिर पुणे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चेन्नई में स्थित है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई। निम्नलिखित उमों में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ मेला दिया गया स्थान, शाकंभरी देवी मेला का आयोजन सहारनपुर में, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में, नख कटैया मेला वाराणसी में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। शाकंभरी मेला का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है, ढाई घाट मेला का आयोजन शाहजहाँपुर में, नख कटैया मेला का आयोजन वाराणसी में। ठीक है, तीनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित कीजिए। कुछ रचना दिए गए हैं और रचनाकार दिया गया है, इन्हें जो है एक दूसरे को मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है, आपको बताना है कि किसका जो है क्या सही होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, ए थॉट फॉर द डे, ए थॉट फॉर द डे, इसकी रचना जो है महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ए थॉट फॉर द डे, इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस, इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस का जो रचना है, इसका रचना जो है वो किया गया था सरोजनी नायडू द्वारा, सरोजनी नायडू द्वारा। ठीक है, इसकी रचना सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी। एक सेकेंड, द इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस, सरोजनी नायडू, योगेश चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, इंडियन रिवोल्यूशनरीज इन कॉन्फ्रेंस का जो रचना है योगेश चंद्र चटर्जी ने किया था। द गोल्डन थ्रेस्ट होल्ड की रचना जो है सरोजनी नायडू द्वारा की गई थी, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो इसका जो क्या हो जाएगा, ए थॉट फॉर द डे महात्मा गांधी, इंडियन रिवोल्यूशनरी इन कॉन्फ्रेंस योगेश चंद्र चटर्जी, द गोल्डन थ्रेश होल्ड सरोजनी नायडू, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 मई 1939 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मकरौर में किया गया था। जुलाई 1940 में कलकत्ता हॉलवेट स्तंभ को सुभाष यूथ ब्रिगेड ने रातों रात जमींदोज मतलब उसको समाप्त कर दिया। फलतः ब्रिटिश हुकूमत ने 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध संस्था घोषित कर दिया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है। इसकी अगर हम बात करें, फॉरवर्ड ब्लॉक को जो अवैध संस्था घोषित किया गया था वो 1940 नहीं बल्कि जून 1942 में फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध संस्था घोषित किया गया था, न कि 40 को। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इसने संस्कृत भाषा में मतविलास प्रहसन नाटक की रचना की थी। यह जैन मतावलंबी था, परंतु संत अप्पर के प्रभाव से
बाद में शैव बन गए। उसकी संगीत रचना जो पुद्दकोट्टाई में शिलाओं पर उत्कीर्ण है। किराता अर्जुनियम के रचयिता महाकवि भारवी उनके दरबार में रहते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। किराता अर्जुनियम के लेखक जो भारवी हैं वह महेंद्र वर्मन फर्स्ट के दरबार में नहीं रहते थे। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1857 के महाविद्रोह के दौरान निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन डंका साह के नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर, ये क्वेश्चन हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट्स में, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला। और इन्होंने इनके द्वारा फैजाबाद में 1857 का नेतृत्व किया गया था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ मंदिर हैं उसके संस्थापक दिए गए हैं, आपको बताना है, मतलब सुमेलित करना है। ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कैलाश मंदिर का जो निर्माण है यह किया गया था कृष्ण फर्स्ट द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, कृष्ण फर्स्ट द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। कैलाशनाथ मंदिर का नाम नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो निर्माण किया गया था वह राजराज फर्स्ट द्वारा किया गया था। और गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र फर्स्ट ने करवाया था, और इसके बाद गंगे चोंडपुरम की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव एक साम्राज्यवादी शासक होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। यह सोलंकी वंश से संबंधित थे, सोलंकी वंश से इनका संबंध था। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की सीढ़ियों पर भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ की रचना कविराज भोज परमार ने नहीं की थी? विद्या विनोद, नाम मालिका, सिद्धांत संग्रह, हरविलास। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हरविलास। हरविलास की रचना जो है यह भोज परमार द्वारा का जो कवि हैं भोज परमार द्वारा नहीं की गई थी। हरविलास की जो रचना है राजशेखर ने की थी। हरविलास की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी। ठीक है, राजशेखर द्वारा हरविलास की रचना की गई। बाकी विद्या विनोद, नाम मालिका और सिद्धांत संग्रह, इनकी रचना जो है भोज परमार वंश के शासक भोज द्वारा की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कन्नौज के मौखरी राजवंश के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इस वंश का संस्थापक हरिवर्मा था, जो गुप्तों का सामंत थे। मौखरी वंश के इतिहास का ज्ञान हमें हरहा या हरदा अभिलेख से मिलती है। इसी वंश के शासक गृहवर्मन से प्रभाकर वर्धन ने अपनी बहन रात्रि का विवाह करवाया था। ईशान वर्मा ने मौखरी वंश को सामंतीय स्थिति से मुक्त कराकर महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी गलत है। इस वंश के शासक गृहवर्मन ने अपनी बहन नहीं अपनी पुत्री का विवाह कराया था। अपनी पुत्री का विवाह राजश्री का कराया था। राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी। ठीक है, हर्षवर्धन की बहन थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। महालवाड़ी भूघृति व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? हॉल्ट मैकेंजी ने 1819 में सुझाव दिया कि प्रत्येक ग्राम से भूमिकर प्रधान अथवा लंबरदार अथवा जो गांव के प्रधान होते थे उनसे किया जाए। 1822 के रेगुलेशन 7 के तहत भूमिकर जो भूमि ग्राम समाज की होती थी उस पर भू भाटक का 95% निश्चित कर किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड ने भूमिकर भाटक का 65% निश्चित किया और डलहौजी ने पुनः इसका पुनरीक्षण करके 1855 में सहारनपुर नियम के अनुसार भूमि भाटक का 70% निश्चित किया। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डलहौजी द्वारा जो कर का निर्धारण किया गया था वो 70% नहीं बल्कि 50% है। ठीक है, न कि 70। तो डी जो है ये गलत हो जाएगा। 1857 के महाविद्रोह की प्रकृति पर कुछ जो महानुभावों के विचार निम्नलिखित दिए गए, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से कौन सा विचार जो है गलत है। यह केवल सैनिक विद्रोह था, के मालसेन ने कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, LER रीज ने कहा था। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, सर जेम्स आउटरम ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिजरेले ने कहा था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यह बर्बरता और सभ्यता के बीच संघर्ष या युद्ध था, जेम्स आउटरम। यह गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसे राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए प्रकाशित किया गया था? समाचार चंद्रिका, कलकत्ता जनरल, सोम प्रकाश या फिर समाचार दर्पण।
इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका, जिसका प्रकाशन किनके द्वारा किया गया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा चंद्रिका नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया था। यह पहले जो है राजा राम मोहन राय के जो समाचार पत्र था उनका प्रकाशन करते थे, लेकिन विवाद होने के कारण जो है उनसे अलग होकर के अपना समाचार पत्र निकाले जिन्ना चंद्रिका के नाम से। ठीक है, किनके द्वारा निकाला गया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि एथेनॉल के लिए किया जा सकता है? जेट्रोफा, सूरजमुखी, मक्का या फिर करंज? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मक्का की कृषि। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। इसके लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता किया गया था। ठीक है, उसके बाद है मॉन्ट्रियल, ओजोन परत का जो क्षरण है इसको समाप्त करने के लिए, कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था। कार्टेजोना प्रोटोकॉल जो है यह जैव सुरक्षा से संबंधित है। और नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हैं इनका वो विनियमित करने के लिए नगोया प्रोटोकॉल किया गया था। तो इसका सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। ब्लू कार्बन से आप क्या समझते हैं? उच्च कोटि का एंथ्रासाइट कोयला जो हल्के नीले रंग का दीप्त होता है। महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा संग्रहित या प्रग्रहित कार्बन। महासागरों के नीचे जलीय वनस्पति द्वारा प्रयुक्त कार्बन। कोल गैस के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न नीला रोशनी। कौन सा विकल्प जो है ब्लू कार्बन को जो है परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा जो प्रग्रहित कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। बाजार हस्तक्षेप योजना निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादों की खरीद से संबंधित है? बागवानी, गन्ना, कपास या फिर खादी एवं जूट उत्पाद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बागवानी उत्पादों से संबंधित है बाजार हस्तक्षेप योजना। यह एक तरह से एमएसपी ही होता है। ठीक है, एमएसपी की तरह ही। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वे आधार हैं जिनके द्वारा राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंध अर्थात उस पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। देखिए, लोगों के जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इस पर लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इन तीनों आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाने से समय जो उपबंध है किस देश से लिया गया था? आयरलैंड, ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मनोनयन लिया गया था। ठीक है, और निर्वाचन अगर पूछ ले तो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगर देखिए निर्वाचन पूछे तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, मनोनयन पूछे तो आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति द्वारा जो आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन को। और किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन है लोकसभा और राज्यसभा में उसको समाप्त कर दिया गया है? वो कौन सा संविधान संशोधन था? ठीक है, बाकी इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय न्यूनतम, मानव विकास सूचकांक उच्चतम या फिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उपभोग व्यय अधिकतम होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय इनकी अधिकतम होती है। ठीक है, अधिकतम होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भोटा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र, भावर क्षेत्र, पूर्वी या फिर विंध्य पर्वतीय क्षेत्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विंध्य पर्वतीय वाले क्षेत्र में जो है भोटा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। कुछ उद्योग दिए गए हैं और स्थान दिया गया है, वो कहाँ पे है उसे आपको सुमित करना है। बात करें अगर भारत पंप एंड कंप्रेशंस लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेशंस लिमिटेड, यह कहाँ पे है? यह आपके नैनी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री उत्तर प्रदेश झांसी में है। कृत्रिम अंग का निर्माण जो है कानपुर में किया जाता है। और डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला में है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थल से पूर्व पाषाणी के काल से लेकर के उत्तर मध्य पाषाण काल तक की संस्कृतियों का एक क्रम पाया गया है? दमदमा, चौपानी मांडू, लेखैया या फिर सराय नाहर राय? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चौपानी मांडू से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। हेड काउंट विधि का प्रदर्शन, हेड काउंट विधि प्रदर्शित करता है किसको? आय एवं संपत्ति के वितरण की स्थिति, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी या फिर निरपेक्ष बेरोजगारी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हेड काउंट विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है इसका।
नियंत्रण एवं मान्यता परीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। इसके द्वारा किए गए कार्यों पर उचित कार्रवाई करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है, कौन करता है, संसद। रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने वाले सदन राष्ट्रपति या फिर संसदीय समिति। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। संसद की जिम्मेदारी होती है इसकी रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई करने की, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्थ आवर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। प्रतिवर्ष मार्च, नेक्स्ट देखिए, अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रतिवर्ष मार्च माह के अंतिम शनिवार रात्रि मतलब 8:30 बजे से 9:30 बजे तक गैर जरूरी विद्युत लाइटों को बंद कर इसे मनाया जाता है। अर्थ आवर 2024 की थीम है हमारे एक साझा घर के लिए एकजुट होना। इसका प्रारंभ सिडनी से किया गया था 2009 में, और इसका जो आयोजन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो आयोजन है IPCC द्वारा नहीं बल्कि WWF द्वारा किया जाता है, ठीक, WWF द्वारा किया जाता है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। कुछ जनजाति दिए गए हैं मूल निवासी, यह जो जनजातियाँ जो है इनका मूल निवास कहाँ पे है ये आपको बताना है। बात करेगा लंबाड़ा जनजाति का मूल निवास है आंध्र प्रदेश। कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, मुरिया छत्तीसगढ़ में और मीरी असम में, ठीक। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3-1-2-4 ऑप्शन बी सही है। कृषि रसायनों से होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है। अबिंदु प्रदूषण, कृषि प्रदूषण, संदूषक प्रदूषण या फिर बिंदु प्रदूषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कृषि रसायनों से होने वाले प्रदूषण को अबिंदु प्रदूषण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। राजपीपला, महादेव, मैकाल और बड़वानी, इन्हें जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व का इनका जो क्रम अगर इनकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा राजपीपला, उसके बाद आ जाएगा आपका बड़वानी, फिर है आपका उसके बाद जो है आ जाएगा आपका उसके बाद आ जाएगा महादेव, मैकाल, ठीक है। सबसे पश्चिम में राजपीपला है, राजपीपला के बाद है बड़वानी, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1 4 2 3 ऑप्शन बी, 1 4 2 3। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है। गार्डविन आस्टीन, नामचा बरवा, कंचनजंगा या फिर नंगा पर्वत। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। देखिए, गार्डविन आस्टीन जो है वैसे भारत की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन यह वर्तमान समय में कहाँ पे है, यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और यह पूछा है कि भारत में स्थित, ठीक है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो कंचनजंगा इसकी सर्वोच्च चोटी होगी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कोरियालिस बल के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आभासी बल जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान चीज़ों को अपने दाहिने ओर विक्षेपित करती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह गतिमान चीज़ों को अपनी बाईं ओर विक्षेपित करती हैं। विषुवत वृत्त पर यह बल गतिमान चीज़ों को पृथ्वी सतह से 90 अंश पर विक्षेपित कर देती है। इस बल से मध्य अक्षांशीय चक्रवात, हरिकेन और प्रति चक्रवात जैसी मौसमी परिघटनाओं के प्रवाह की दिशा निर्धारित होती है। कौन सा विकल्प इसमें गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी गलत है, ठीक। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। सुनामी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। सुनामी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह वास्तव में समुद्री लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप के अधिकेंद्र समुद्री अधस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प आपका सही है, ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। और सुनामी जो आता है मुख्यतः अगर सागरीय क्षेत्र में भूकंप की उत्पत्ति होती है तो वह ही जो है आगे चल के सुनामी का रूप ले लेती है। और वे भी जो महासागरीय क्षेत्र में जो भूकंप आ रहे हैं उनकी जो तीव्रता है 5 वो क्या कहते हैं 5 वो है उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, 5 से अधिक होनी चाहिए, इनकी तीव्रता 5 से अधिक होनी चाहिए, तब जो है मुख्यतः बड़ी सुनामी की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो दोनों विकल्प सुनामी के बारे में सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइसोहेलाइन ऊर्ध्वाधर समुद्री लवणता को प्रदर्शित करता है। हेलोक्लाइन सागरीय लवणता को प्रदर्शित करता है। उच्चतम सागरीय लवणता भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है और सर्वोच्च लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च लवणता वाला महासागर अटलांटिक महासागर है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित आयोगों में किसका गठन 1975 के आपातकाल के प्रभाव की जांच करने के लिए किया गया था? सरकारी आयोग, सिंघवी, विकट चिलैया या फिर शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाह आयोग का गठन किया गया था 1975 में जो आपातकाल की घोषणा की गई थी उसके जो प्रभाव उत्पन्न हुए थे इसकी जांच के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि दो समतल दर्पण 30 अंश के कोण पर 30 डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके मध्य में रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से संबंधित करना। कुछ इस्पात केंद्र दिए गए हैं और उन्हें जो है लौ आयस की आपूर्ति होती है वह कहाँ से होती है उससे आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर भिलाई को जो लौह अयस्क की आपूर्ति होती है वह डल्ली राजहाड़ा से होती है। भद्रावती को नोमा जो केमानगुंडी है यहाँ से होती है। जमशेदपुर को लौह अयस्क की जो आपूर्ति होती है गुरु महिसानी से और राउरकेला को क्योझर से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 1 4 3, ऑप्शन सी 2 1 4 3। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पश्चिमी जगत के भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को प्रथम विस्तृत सूची मिलती है? तोलकाप्पियम, सिलप्पाधिकारम, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी या फिर टॉलमी की ज्योग्राफी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी से इसकी जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चिश्ती संप्रदाय के निम्नलिखित संतों को पहले से बाद के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें जो है कुछ संत दिए गए हैं जिनका संबंध चिश्ती संप्रदाय से है, इन्हें जो है आपको क्रम से लगाना है। देखिए इनकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाएंगे बाबा फरीद के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया, फिर आ जाएंगे शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, उसके बाद सैयद मोहम्मद केसूदराज। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कैनिंग, डिजरायली, लॉर्ड एलनबरो या फिर गैल्डस्टोन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेंजामिन डिजरायली ने जो है इसे राष्ट्रीय उदय की संज्ञा दी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? समाचार चंद्रिका, सहचर, मदोवृत्त या फिर इंदु प्रकाश? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहचर ने। ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आम चुनाव के बाद जब लोकसभा की प्रथम बैठक आहूत की जाती है तो प्रधानमंत्री लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, न कि प्रधानमंत्री द्वारा। बाकी जीवी मावलंकर जो है या लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर थे, ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त प्रशांत महासागर में पाई जाती है? मिंडनाओ, कारमंडक, डायमेंटीना या फिर कैमन? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिंडनाओ गर्त और करमांडक गर्त, यह दोनों जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, दोनों प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो इक्वेडोर एवं पेरू तट के साथ साथ समुद्री सतह पर कभी कभी गर्म पानी के प्रवाह की एक परिघटना है जो सामान्यतः क्रिसमस के आसपास घटित होती है तथा कुछ सप्ताह से कुछ महीने तक बनी रहती है। लानिना एक ऐसी परिघटना है जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय पवनें सबल हो जाती हैं, जिस कारण मध्यवर्ती एवं पूर्वी जो प्रशांत महासागर है यहाँ पे ठंडे जल का असामान्य संचयन होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। केसी भवन से आप क्या समझते हैं? केसी भवन से क्या समझते हैं? यह एक शुष्क पर्यावरणीय मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है जिससे धरातल की मृदा परतों में चूना एकत्रित हो जाता है, इसी को केसी भवन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, जिसमें मृदा परत जो है इसमें चूने की अधिकता होने लगती है जिसको केसी भवन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के दक्कन ट्रैप का जो शैल समूह है यह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? मिश्रित, सील्ड, बेसाल्ट या फिर कुंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो दक्कन पठार का निर्माण हुआ है बेसाल्टिक लावा जो मृदा है, बेसाल्टिक ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो है भारत में दक्कन लावा ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को पदच्युत करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है। राज्यपाल का शपथ या प्रतिज्ञान भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में है। राज्यपाल न्यायिक शक्तियाँ नहीं धारण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपका गलत है। राज्यपाल की शपथ की अगर हम बात करें, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख जो किया गया है वह अनुच्छेद 159 में किया गया। ठीक,
और राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, न कि नहीं होती हैं। तो पहला आपका सही हो जाएगा, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 83 सब क्लोज 2 के परंतु के अनुसार जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी विधि बनाकर ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकती है जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी, किंतु आपातकाल की समाप्ति पर उसका जो विस्तार है किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वह 6 माह तक चलेगा, परंतु उससे आगे के लिए संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह के आवर्त में अनुमोदन के साथ अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक हेतु एक विशेष अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटक, पुणे महाराष्ट्र, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या फिर भोपाल मध्य प्रदेश। इसका जो कार्यालय है ये खोला गया था प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? या किसी भी देश को ऋण दे सकता है, या केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान करता है, या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण देता है, या केवल सदस्य देशों को ऋण देता है? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय मुद्रा कोष IMF द्वारा केवल सदस्य देशों को ऋण दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियों पर विचार किया। आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा। निम्नलिखित में से चिकित्सा पद्धतियों में से किसे भारत की चिकित्सा पद्धति में शामिल किया गया है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को भारत की चिकित्सा पद्धति में शामिल किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से निम्नलिखित में से किन का उत्सर्जन होता है? सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, पारा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का विद्युत संयंत्रों में जब कोयला का दहन किया जाता है तो उससे सल्फर के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और पारा, इन सभी का जो है क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित के संदर्भ में जो धारणीय विकास है उसके संदर्भ में आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, सतत विकास लक्ष्य 13 समुद्री मंथन, और उसके बाद जो है सतत विकास लक्ष्य 12 मरुस्थलीकरण की रोकथाम, यह दोनों आपका गलत है, ये दोनों गलत है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 13 की अगर हम बात करें तो इसमें क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, 13 में क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है, और 12 में जो बात किया गया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बात की गई है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला चौथा गलत है, दूसरा तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, या फिर एक ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास, कोयला, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, या फिर ज्वारी ऊर्जा। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें क्या पूछा? कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कोयला। बायोमास हो गया, कचरे से उत्पादित, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है ना वो बी होगा। नवीकरणीय ऊर्जा या कोयला और कचरे से उत्पादित ऊर्जा, यह दोनों जो है नवीकरणीय नहीं है, ठीक है। बाकी बायोमास और ज्वारी, यह दोनों जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, ठीक। निम्नलिखित में से द्रव में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? पृष्ठ तनाव, केशिका, तो श्यानता, या फिर प्रत्यास्थता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यास्थता जो है ठोस पदार्थों में पाया जाता है, ठीक। प्रत्यास्थता पाया जाता है ठोस पदार्थों में, बाकी पृष्ठ तनाव, केशिका और श्यानता, यह तीनों जो है द्रव के गुण हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 13 दिसंबर 1986 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। उद्देशिका का जो विचार है अमेरिका संविधान से लिया गया है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है, या गलत है। उद्देशिका जो है गैर न्याय योग्य है, बाकी यानी सभी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा
1793 के चार्टर एक्ट द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से देने का प्रावधान किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा विधि आयोग के गठन की बात की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा पंजाब के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। और भारत परिषद नियम 1861 द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्था का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 76, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी, उत्तराखंड 11 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर और तेलंगाना 2 जून 2014। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड का जो स्थापना हुआ था 11 नवंबर नहीं बल्कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो बी जो है वो सही गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जिज मोहम्मद शाही की रचना सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह को सवाई की पदवी अली बंधुओं ने दी थी। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। इनको जो सवाई जयसिंह को जो सवाई की उपाधि दी गई थी वह अली बंधुओं द्वारा नहीं बल्कि फर्रुखसियर ने दिया था। ठीक है, फर्रुखसियर ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। शिवाजी के सैन्य प्रशासन की अश्वारोही सेना को किस नाम से जाना जाता था? पाइक, पागा, कारकुन या फिर मोकास? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शिवाजी की अश्वारोही सेना थी उसे पागा कहा जाता था और शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसे पाइक कहा जाता था। पैदल सेना को पाइक, अश्वारोही सेना को पागा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस आयोग को भारत के व्यय के प्रशासन पर रिपोर्ट देने के लिए गठन किया गया था? जो भारत में व्यय किया गया था उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था जांच करने के लिए? हंटर आयोग, स्ट्रेची, वेलबी या फिर हॉलैंड? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वेलबी आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय शिल्पियों को पेशगी रुपये अग्रिम के रूप में देते थे? हाली, तिनकठिया, कमियोटी या फिर ददनी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ददनी प्रथा। जैसे कोई व्यापारी थे उनके द्वारा जिस वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था या अंग्रेज जो अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी होते थे वो क्या करते थे? इन समय के जो अधिकारी होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे वह इनको पहले अग्रिम में कुछ धन दे देते थे। ठीक है, कुछ पैसा दे देते थे और एग्रीमेंट कर लेते थे कि उत्पादन के बाद जब हम सामान खरीदेंगे तो इसी मूल्य पर जो है इसी दर पर सामान खरीदा जाएगा, इससे अधिक दर पर नहीं। ठीक है, तो यह जो है ददनी प्रथा कहलाता था और इसमें मुख्य रूप से जो उत्पादक वर्ग होते थे उनको घाटा होता था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी और यह जो कह सकते हैं कि व्यापारी जो होते थे उनको पैसा देते थे उत्पादन करने के लिए और उन्हें उनके पास पैसा नहीं होता था, इसलिए मजबूरी में उनकी शर्तों को मानना पड़ता था कि उत्पादन के बाद वह इतने रकम पर ही अपने सामानों को देंगे। ठीक है, जिसे ददनी प्रथा कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, लिंटन, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, डलहौजी या फिर सभी सुमेलित है? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है डलहौजी नहीं बल्कि किसके समय में हुआ था? तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लिंटन के समय में, लिंटन के समय में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया, अनुसूची 6 में रखा गया है, तो इसका क्या मतलब होगा? उसे पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता। यह एक आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें हैं। ऐसे पौधे आक्रामक होते हैं और परितंत्र के लिए हानिकारक होते हैं। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, अगर किसी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के 4 में अगर रखा गया तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंतर्गत जो पौधों का हम उत्पादन करेंगे, पौधों की खेती करेंगे, उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। जैसे गांजा हो गया, भांग हो गया, ठीक है, या फिर अफीम हो गया, इनका उत्पादन वैसे अगर कहीं पे किया जा रहा है तो इसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। कृषि के प्रकार और भारत के विभिन्न भाग। झूम पूर्ववर्ती क्षेत्र में जो उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में बन्ना, कश्मीर में जारा और एरका। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते समय पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उनके लिए शून्य होता है।
पृथ्वी का आकर्षण बल सूर्य के आकर्षण बल से संतुलित होता है, पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी चाल के लिए गति प्रदान करता है, या फिर पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? एक सेकेंड, कौन जो है पृथ्वी मतलब जो परिक्रमा करने वाले उपग्रह हैं वह पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। पृथ्वी का आकर्षण बल उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, जिस कारण जो उपग्रह हैं वह पृथ्वी पर नहीं गिरते हैं, पृथ्वी से नहीं टकराते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन परत का क्षय करने वाले पदार्थों पर रोक लगाने से संबंधित जो प्रोटोकॉल है कौन कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना, किगाली। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत क्षरण को कम करने से है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है, इसका गठन 1950 में किया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही है, कोई सा भी विकल्प गलत नहीं है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में है और इसका जो गठन किया गया था 1950 में किया गया था। मानव में किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन या फिर एक्सक्रीप्शन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। यह जो है एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। द लिमिट टू ग्रोथ नामक की संकल्पना सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एजेंडा 2 या फिर ब्रडलैंड आयोग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लब ऑफ रोम द्वारा द लिमिट टू ग्रोथ नामक संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पोलिनेशियाई द्वीप समूह का भाग है? ताहिती, सोलोमन, मार्शल, सामोआ। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ताहिती और सामोआ। यह दोनों जो है पोलिनेशियाई द्वीप समूह के भाग हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें अगर बात करें एस्टोनिया जो है बाल्टिक राज्य के अंतर्गत आता है। सर्बिया, बाल्कन, स्वीडन स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत और मोंटेनेग्रो पूर्वी यूगोस्लाविया राज्य के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, अनवारे सुहेली के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसमें से कोई सा भी विकल्प गलत नहीं, दोनों विकल्प सही हैं। अनवारे सुहेली नाम से जो है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और इसका फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था अबुल फजल द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ पुस्तक दिए गए हैं, उसके लेखक दिए गए हैं, आपको बताना है किस पुस्तक की रचना जो है किस लेखक द्वारा की गई थी। तबकाते अकबरी की रचना जो है निजामुद्दीन अहमद ने की थी। चहार चमन की रचना की गई थी चंद्रभान द्वारा, ठीक है। चहार चमन की रचना चंद्रभान द्वारा की गई थी। ताजुल मासरी की रचना जो है हसन निजामी ने की थी। आलमगीर नामा की रचना मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 4, 3, 1, 2। ब्लैक होल की घटना किसके समय में घटित हुई थी? मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला या फिर नजमुद्दौला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल की घटना हुई थी, ठीक है, ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने 1921 के अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव किया था कि स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए? हकीम अजमल खां, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, हजरत मोहानी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हजरत मोहानी ने। देखिए, अहमदाबाद जो कांग्रेस अधिवेशन है इसका अध्यक्ष बनाया गया था चित्तरंजन दास को, लेकिन उस समय चित्तरंजन दास जेल में थे, जिस कारण से इस अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां द्वारा की गई थी। और इसमें जो है जो स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था स्वराज को, वह हजरत मोहानी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। इसकी अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, अध्यक्षता किया गया था हकीम अजमल खां द्वारा, और स्वराज का जो लक्ष्य घोषित किया गया था वह हजरत मोहानी द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के लिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? एनी बेसेंट, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा या फिर रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही है।
निम्नलिखित को इनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नासिक षड्यंत्र, शिल्प, पेपर षड्यंत्र, अभिनव भारत समाज और अलीपुर षड्यंत्र केस। इन्हें जो है क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, नासिक षड्यंत्र केस यह कब हुआ था? 1909 में, 1909 में हुआ था। शिल्प पेपर कांड जो हुआ था वह 1915 में हुआ था। और अभिनव भारत समाज का स्थापना जो किया गया था 1904 में अभिनव भारत समाज का स्थापना हुआ था। अलीपुर कांड जो हुआ था यह 1908 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा अभिनव भारत समाज, उसके बाद अलीपुर, ठीक, 3, 4, फिर 1, 2। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 4, 1, 2, ऑप्शन बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विनिपेग नगर गेहूं की मंडी, सडबरी खान निकिल, मॉन्ट्रियल कागज उद्योग और सुलिबान खान लौह अयस्क। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुलिबान खान लौह अयस्क, यह गलत है। अन्य सभी विकल्प जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ देश दिए गए हैं और नदी दिया गया है। कौन सी नदी किस देश में प्रवाहित होती है उसे सम्मिलित करना है। पोलैंड में प्रवाहित होने वाली नदी को किस नाम से जाना जाता है? पोलैंड में जो नदी प्रवाहित होती है इसे विस्चूला के नाम से जाना जाता है। ठीक, अलास्का में जो नदी प्रवाहित होती है, अलास्का में प्रवाहित होने वाली नदी को यूकॉन के नाम से जाना जाता है। इटली में टाइबर और वेनेजुएला में ओरिनिको। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी, 4, 3, 1, 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मोरदार पर्वत है? माउंट किलिमंजारो, एटलस, माउंट एलेगन या फिर माउंट कैमरून। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एटलस पर्वत, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र रस्ट बाउल के संबंध में सही है? यह लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध आर्थिक क्षेत्र है, यह सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है या फिर यह चलवासी पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लौह उत्पादन का एक प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। वह सीमित क्षेत्र जहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या फिर जैवमंडल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे जैवमंडल कहा जाता है। मैक ऑर्थर नदी क्षेत्र, शिकार लेक, ईगल पॉइंट आदि प्रसिद्ध यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान या फिर यूक्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह कनाडा में है, कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? एटा जनजाति फिलीपींस में, आइनू जनजाति चाइना में, फेल्लाह जनजाति मिस्र और यूइत जनजाति साइबेरिया में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइनू जनजाति जो है यह जापान की जनजाति है, आइनू जापान की जनजाति। ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक लघु प्लेट है? प्रशांत महासागरीय, नजका, यूरेशियाई या फिर अटलांटिक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नजका प्लेट जो है यह लघु प्लेट है। बाकी प्रशांत महासागरीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, यह सभी प्लेटें जो है बृहद प्लेट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। प्रवास का गुरुत्व मॉडल, ग्रेविटी मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? ग्रिफिथ, टेलर, रॉयली, रेवेनस्टीन या फिर माइकल टोडारो। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रायली ने इसका प्रतिपादन किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल या फिर क्षोभ मंडल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहाँ पे प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है। ठीक है, क्षोभ मंडल हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी है। विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग किसको किसको जोड़ता है? व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग, चेलियाबिस्क को वैंकूवर, कोलंबिया को सेंट पीटर्सबर्ग या फिर सेंट जॉन्स को सेंट पीटर्सबर्ग। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्लादिवोस्टोक को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है विश्व का सबसे लंबा ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग, ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग व्लादिवोस्टोक को पीटर्सबर्ग से। पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य जो 52 मिनट का विलंब होता है किस कारण से होता है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन, चंद्रमा का परिक्रमण। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के परिक्रमण के कारण यह जो है समय जो 52 मिनट का अधिक समय लगता है देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिग इंच पाइपलाइन जो है, बिग इंच पाइपलाइन
किसके परिवहन के लिए है? जल, दूध, प्राकृतिक गैस या फिर पेट्रोलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित गर्तों में से कौन सा एक अटलांटिक महासागर में स्थित नहीं है? पोर्टोरिको, एलुसियन, रोमांचे या फिर सैंडविच। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, एलुसियन। यह कहाँ पे है? यह आपके प्रशांत महासागर में, मुख्यतः अलास्का के पूर्व में है शायद। ठीक है, एलुसियन गर्त प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ क्षेत्र दिए गए और स्थानांतरित कृषि दिया गया है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, वियतनाम में रे, म्यांमार में तुंगिया, ब्राज़ील में रोका और थाईलैंड में तामराई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित किया। गोबी मरुस्थल मतलब जो सबसे छोटा रेगिस्तान है, और बढ़ते क्रम में जो है इन्हें क्रम से लगाना है। ठीक है, गोबी मरुस्थल, सहारा, अरेबियन और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, सबसे छोटा जो है वो है आपका गोबी मरुस्थल। ठीक, उसके बाद आ जाएगा अरेबियन मरुस्थल, फिर आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और फिर है आपका सहारा मरुस्थल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 3 4 2। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ स्थान दिए गए हैं जनजाति, साइबेरिया में रातार जनजाति, तारिम बेसिन में उइघर, ऑस्ट्रेलिया में एनू और न्यूजीलैंड में माओरी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनू जनजाति जो है यह पाई जाती है जापान में, न कि ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कपास, सरसों, धान, सोयाबीन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों जो है यह रबी की फसल है। अन्य जो हैं वो सभी सोयाबीन, कपास, धान, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत इनका उत्पादन होता है, जबकि सरसों का उत्पादन रबी फसल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ राज्य दिए गए हैं और उसकी सबसे ऊंची चोटी दी गई है, उसे आपको सम्मिलित करना है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है सारामती और मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, ऑप्शन है 3 1 4 2। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो बाराम ज़्यादा है या कहाँ पे? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर झारखंड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है और इसके अंतर्गत उड़ीसा का क्योंझर और जो सुंदरगढ़ वाला क्षेत्र है वह आता है, और यह मुख्य रूप से लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर की अगर हम बात करें तो यह अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र उत्पादन के लिए, डल्ला जो है यह सीमेंट उत्पादन के लिए और रानीपेट उर्वरक उत्पादन के लिए फेमस है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन डी 1 3 2 4। निम्नलिखित नदी सहायक नदी युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? महानदी की सहायक नदी है तेल, कृष्णा की सहायक नदी है कोयना, कावेरी की सहायक नदी लोका पावनी और गोदावरी की सहायक नदी है हगरी। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हगरी की अगर हम बात करें तो यह गोदावरी नहीं बल्कि तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हगरी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत के निम्नलिखित निम्नलिखित दर्रों को उनकी अवस्थिति के क्रम से उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। जो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, पाल घाट, सेनकोट्टा, भोर घाट, थाल घाट, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसके अगर हम क्रम की बात करें तो इसका क्रम हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा। पहले आ जाएगा थाल घाट, फिर आ जाएगा भोर घाट, फिर पाल घाट, उसके बाद लास्ट में सेनकोट्टा। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन बी इसका सही है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित डाफला, मेरी, आबोर, मिसमी ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं या फिर किस हिमालय का भाग है? बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिवालिक हिमालय, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, और बृहद हिमालय जिसे आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल के किस प्रमुख स्थल से युद्ध अथवा मानवीय आक्रमण के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सराय, नाहर राय, मादाहा, दमदमा या फिर चौपानी मांडो। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर मलिक सरवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने भाई
मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जो है जौनपुर शहर का स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी। गनीमी कावा रणनीति का संबंध 1857 के किस नेतृत्वकर्ता से है? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, खान बहादुर खां या फिर तात्या टोपे? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे से। और गनीमी कावा यह है क्या? गनीमी कावा को जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसी को गनीमी कावा कहा जाता है। ठीक, उसी को गनीमी कावा कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, जैसे जैसे जहाँ पे औद्योगिकरण होता है, ठीक है, औद्योगों की स्थापना जहाँ पे व्यापक स्तर पर अगर हो, अगर किसी गांव में ही हो जाए तो वहाँ पे नगरीकरण धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक, और विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण जो है नाम मात्र के बहुत कम पाया जाता है, जिस कारण नगरीकरण के मामले में भी यह जो विकासशील देश है वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों आपका सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, मिजोरम, लक्षद्वीप या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। यहाँ पे 0.7% पाई जाती है कौन? अनुसूचित जाति। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना, शुद्धि आंदोलन का समर्थन, आर्य समाज की स्थापना, डीएवी कॉलेज की स्थापना? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डीएवी कॉलेज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था। इसके स्थापना की अगर हम बात करें तो लाला हंसराज द्वारा 1866 में डीएवी कॉलेज की स्थापना किया गया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? 10, 5, 7 या फिर 1? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 बार जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, लेकिन अभी तक जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन उत्तर प्रदेश से के संबंध में सही नहीं है? राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और प्रदेश का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है संत कबीर नगर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह संत कबीर नगर नहीं, संत रविदास नगर है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दीर्घावधि तक उच्च कर एवं निम्न सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक नकदी की कमी हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? फिस्कल ड्रैग, फिस्कल क्लिफ, क्राउडिंग आउट या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे फिस्कल ड्रैग कहा जाता है। फिस्कल ड्रैग, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हैं और यह जो है जून 2024 के करंट अफेयर जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, जून 2024 में ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह रूस के नागरिक हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2020 में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण आपातकाल की घोषणा की गई। किस देश द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? बोलीविया, पेरू, ब्राज़ील या फिर उरुग्वे? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील द्वारा। जून 2024 में स्टील स्लैग रोड पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया गया था। नई दिल्ली, भारत में। और जून 2024 में आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने के युद्ध से किस देश द्वारा विश्व की पहली मानव रहित सैन्य प्रणाली की स्थापना की गई है? इसका स्थापना जो है यूक्रेन द्वारा किया गया है। जून 2024 में किस देश द्वारा भेजा गया चांगई 6 अंतरिक्ष यान चांद से रेत और पत्थर के नमूने लेकर के सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आया है? यह चांगई 6 जो है यह भेजा गया था चाइना द्वारा। किसके द्वारा भेजा गया था? चाइना द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में नागास्त्र फर्स्ट को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह देश का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। इसका निर्माण जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, पहला सही है दूसरा गलत है। DRDO द्वारा इसका निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, बेंगलुरु की एक कंपनी द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। पहला सही है दूसरा गलत। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO से अलग होने की घोषणा किया है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, स्लोवाकिया या फिर बेलारूस? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्मेनिया ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन बी सही है। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इस सूचकांक में पहले स्थान पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर सूडान है। भारत का स्थान इसमें 129वां है। कौन सा विकल्प सही है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल या समानता रिपोर्ट के बारे में सही है। जारी किसके द्वारा किया था? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जून 2024 में सांग्रीला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2021 के 21वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर लाओस। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका आयोजन जो है सिंगापुर में हुआ था। और इसी के तर्ज पर भारत में रायसीना डायलॉग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ इनमें से किसके द्वारा जून 2024 में शुरू बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन के सदस्य देश के रूप में शामिल हुए थे? इसमें से आपको बताना है कौन कौन से देश जो है बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन के सदस्य देशों में शामिल हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी देश जो हैं, सभी सदस्य जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। कौन कौन? भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ। जून 2024 में विश्व के 180 देशों का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत का स्थान क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 176वें नंबर पे है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किस संघ या फिर संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए विश्व के पहले एआई कानून को मंजूरी दी है? एपेक, G7, G20 या फिर यूरोपीय संघ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। जून 2024 में अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 2023 में भारत FDI के मामले में 15वें स्थान पे है और इस रिपोर्ट में सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाले देशों में अमेरिका पहले नंबर पे है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। जून 2024 में जारी OAG डाटा के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो देशों को पीछे छोड़ते हुए भारत घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है? ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका या फिर जापान, साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर भारत तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। जून 2024 में कौन 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे? प्रताप राव जाधव, जी किशन रेड्डी, भर्तृहरि मेहताब या फिर राव इंद्रजीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भर्तृहरि मेहताब। ऑप्शन सी हो जाएगा। जून 2024 में संपन्न फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अलकराज ने किसको पराजित करके जीता है? यह खिताब जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित करके कार्लोस अलकराज ने जीता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 जून 2024 को मनाए गए 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य विषय क्या था? मानवता के लिए योग, स्वयं एवं समाज के लिए योग, युवा एवं योग या फिर वैश्विक शांति के लिए योग। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा स्वयं एवं समाज के लिए योग। और इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसका आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखिएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से कौन देश के 30वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं? देखिए, भारत के 30वें जो थल सेना अध्यक्ष हैं वह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जून 2024 में निम्नलिखित में से किसे जेंस स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर नाटो का नया महासचिव बनाया गया है? नाटो के जो महासचिव बने हैं वह मार्क रूटो बने हैं। कौन बना है? मार्क रूटो। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जून 2024 में संपन्न 9वें T20 क्रिकेट विश्व कप के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? फाइनल मुकाबला ब्रिज टाउन बारबाडोस में संपन्न हुआ। जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और देखिए, ये दृष्टि के टेस्ट सीरीज अभी तक आए नहीं हैं और उसका अगला जो 10वां टेस्ट सीरीज है संडे को आएगा। ठीक है, तो वो जैसे आएगा उसको कंप्लीट कराया जाएगा। और ध्येय के टेस्ट सीरीज भी अभी तक नहीं आए हैं। 14 तक टेस्ट सीरीज आए थे जिसमें से 13 पहले करा दिए गए थे और यह जो है 14वां टेस्ट सीरीज अभी कराया जा रहा है। ठीक, तो इसे छोड़ करके बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस पब्लिकेशन के टेस्ट सीरीज आप लोग करना चाहते हैं, उसका जो है टेस्ट सीरीज कराया जाएगा। ठीक है, और वह जो लिस्टिंग वाली वीडियो है उसको आप अगर चाहते हैं कि वो लिस्टिंग वाली वीडियो सारे जो उसके पार्ट हैं सब अपलोड किए जाएँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।